हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इनवर्स ऑफ 3 into 3 मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो इसका पहला पार्ट है वीडियो का, आप उसे एक बार ज़रूर देखें। वहाँ पर मैंने इनवर्स ऑफ 2 into 2 मैट्रिक्स सॉल्व करवाया है। उसके अंदर ऑपरेशंस सारे मैंने समझाए हैं, और अगर आप 2 into 2 कर लेते हैं तो आपको 3 into 3 करने में कुछ आसानी होगी। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। आज हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 17। A is equal to मैट्रिक्स 2 0 -1 5 1 0 एंड 0 1 3। हम इसे सॉल्व कर रहे हैं रो ऑपरेशन से, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। अब जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले वीडियो में बताया था मैंने, कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पहले हमने वो ही स्टेप फॉलो करना है या कोई फार्मूला अप्लाई करना है। ये सब डिपेंड करता है आपकी अपनी सोच के ऊपर। एक स्टूडेंट कहता है कि मुझको यहाँ पर 1 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ 1 लाने के लिए इसे हाफ से मल्टीप्लाई कर दूंगा। पहला स्टेप, इस चीज़ को आप हमेशा अवॉइड करिए, क्योंकि पहले ही स्टेप में अगर आप यहाँ पर हाफ मल्टीप्लाई करके 1 ले आते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा -1/2। अब जो भी आप ऑपरेशन करेंगे तो आपके पास मैक्सिमम कैलकुलेशन जोन सी हैं वो फ्रैक्शन में आ जाएंगी, और जो हमारा टाइम वेस्ट करेंगे। तो आप इस चीज़ को, जब तक बहुत मजबूरी ना हो, हमारे पास कोई और ऑप्शन ना हो, तब तक आप फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई ना करें। अब दूसरा स्टूडेंट कहता है मैं इसका 2 से मल्टीप्लाई करूं 4 बन जाएगा, इसमें माइनस कर दूं 1 बन जाएगा। देखिए, हमारे क्या चाहिए, 0। फिर क्या करेंगे, हम इसके ऊपर शिफ्ट कर देंगे, R1 R2 इंटरचेंज कर देंगे। ये भी एक तरीका है। एक स्टूडेंट कहता है नहीं, मैं तो पहले R1 R2 को इंटरचेंज करता हूं, इसको पहले ऊपर शिफ्ट करता हूं, बाद में 1 लेके आऊंगा। वो भी ठीक है। बस फर्स्ट स्टेप में ही आप उसको फ्रैक्शन से सॉल्व मत करिए। तो देखिए, हम इसको स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। इसके लिए हम कंसीडर करते हैं A इज इक्वल टू IA। आई हमारा क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। किस ऑर्डर का, अगेन 3 into 3। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए जिस ऑर्डर की हमें मैट्रिक्स गिवन है। अब हम क्या करेंगे, हम कुछ रोज में चेंजेस करेंगे, क्योंकि हम कर रहे हैं रोज ऑपरेशंस कर रहे हैं, तो रोज में हम चेंजेस करेंगे, और ऐसे चेंज करेंगे कि ये मैट्रिक्स जो सी है हमारी क्या बन जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। इसको चेंज करना है हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। जो चेंज यहां करेंगे सेम चेंज हम इस मैट्रिक्स में करेंगे, तो ये मैट्रिक्स चेंज हो जाएगी। उसे हमने नाम दे दिया B। जब I इज इक्वल टू बी आ गया, B और A की प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, तो B और A आपस में एक दूसरे का इनवर्स है। हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। तो देखिए, हम यहां पर पहला स्टेप क्या करते हैं, I, व्हाट इज A, 2 0 -1 5 1 0 0 1 3 is equal to 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एंड A। हाँ, एक चीज और, हमको सबसे पहले फर्स्ट कॉलम को चेंज करना है 1 0 0 में। यहां पर अगर जीरोस दी हुई हैं तो आप इसके लालच में ना आए कि ये जीरो हमारी खत्म हो रही हैं। ये तो जीरो चाहिए हमें, दिस जीरो एंड दिस जीरो, कि ये जीरो हमारी अगर खत्म हो रही हैं तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। हमने पहले क्या ऑपरेशन किया, हमने R2 को चेंज कर दिया
R2 माइनस ट्वाइस R1। हम R1 को चेंज नहीं कर रहे, R1 एज इट इज 2 0 माइनस 1। यहां पर भी R1 एज इट इज 1 0 0। हम चेंज कर रहे हैं R2 को, R1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं -2 से। -2 इंटू 2 -4, 5 - 4 इज 1। -2 इंटू 0 0, so 1 as it is. -2 into -1, minus minus plus 2 1s are 2, plus 2, 0 plus 2 is 2, and R3 as it is. यहां भी सेम चेंज करेंगे, -2 into 1 -2, 0 minus 2 is -2, -2 into 0 0, 1 plus 0 simply 1, -2 into 0 again 0, so ये 0 as it is and R3 हमारा as it is। अब यहां 1 आ गया, ये 1 कहां चाहिए हमें? R1 में। तो हम करते हैं R1 changes to R2, 1 1 2। जो R2 है इसको पूरी रो को उठा के हमने R1 में लिख दिया, 2 0 -1, R1 को हमने R2 में लिख दिया एंड R3 एज इट इज 0 1 एंड 3। वही ऑपरेशन यहां अप्लाई करेंगे, R2 को हम R1 कर देंगे, R1 को हम R2 कर देंगे और R3 को हम एज इट इज नोट कर देंगे। 1 2 0। अब हमने क्या करना है, हमने यहां पर 0 लेके आनी है। ये 0 कैसे लेके आएंगे? हम इस 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें माइनस कर दें तो 2 - 2 0। तो अब हम क्या ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, R2 चेंजेस टू R2 minus twice R1, R1 as it is, here also R1 as it is, R2 2 R1, 2 1s are 2, माइनस है -2, 2 - 2 0, -2 into 1 -2, 0 - 2 same -2, -2 into 2 -4, -1 -4 -5। यहाँ पर -2 into -2 +4, 4 + 1 5, -2 into 1 -2, 0 -2 as it is -2, -2 into 0 0 0 0 0, and third row as it is 0 1 3 0 0 and here it should be 1। तो देखिए यहां पर फर्स्ट कॉलम के अंदर 1 0 0 आ गया। और इस क्वेश्चन को सीखने का एक तरीका है कि यहां पर आप वीडियो को पॉज करें और यही तक काम आप रिपीट करके देखें, एक बार 2 बार, कि यहां तक आपके फंडे क्लियर हुए हैं कि नहीं हुए हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे कॉलम 2 के अंदर। कॉलम 2 में हमने क्या करना है, यहां पर चेंज करेंगे 1, यहां चेंज करेंगे हमें चाहिए 0 और यहां हमें चाहिए 0। अब देखिए हम अगर R1 को इधर लेके आते हैं, R1 को इधर लेके आते हैं तो हमारी ये दोनों 0 जोन सी हैं वो खत्म हो जाती है। तो हम उसको R1 को किसी में से भी माइनस नहीं करेंगे, ना R2 में से ना R3 में से। तो हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों एलिमेंट 0 हैं हमारे पास। अगर मैं इस 1 को इसमें माइनस कर दूं, डायरेक्ट माइनस कर दूं, तो 1 - 1 क्या हो गया 0, एक 0 आ गई। नंबर 2, इस 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, इसमें ऐड कर दूं, ये भी क्या बन गया 0। अब हमें क्या मिल जाएगा 0 0 1। हमें क्या चाहिए 0 1 0। इस रो को हम इससे इंटरचेंज कर देंगे, सेकंड रो मिल, सेकंड 0 1 0 मिल गया हमें। तो हम इसके अंदर इकट्ठे 2 ऑपरेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहो तो एक एक करो, बस उसमें टाइम
बहुत एक्स्ट्रा लग जाता है इसके अंदर। तो हम कोशिश करते हैं, हम अप्लाई करते हैं इसके अंदर R1 को चेंज करते हैं हम R1 माइनस R3 एंड R2 को चेंज करते हैं हम R2 प्लस ट्वाइस R3। हम R1 चेंज कर रहे हैं, कैसे? R1 माइनस R3, 1 माइनस 0, 1, 1 माइनस 1, 0, 2 माइनस 3 माइनस 1। तो क्या आएगा? 1, 0 माइनस 1। सेम ऑपरेशन हमें यहां भी अप्लाई करना पड़ेगा। -2 -0 एज इट इज, 1 -0 1 एज इट इज, 0 -1 -1। सो यहां पर आ जाएगा -2 1 एंड -1। R2 हम R2 कैसे चेंज कर रहे हैं? R3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर R2 में ऐड करना है। 2 0 0, 0 पर 0 0, 2 1 2, -2 + 2 0, 2 3 6, -5 + 6 1, 2 0 0, 5 + 0 5, 2 0 0, -2 + 0 as it is -2 and 2 1 2, ऐड इसमें करेंगे तो 0 + 2 is 2। R3 as it is 0 1 3 0 0 1। अब देखिए हमारे पास यहां पर क्या मिल गया? 0 0 1। क्या चाहिए हमें? 0 1 0। तो हम क्या करते हैं, हम यहां पर R2 और R3 को हम रिप्लेस कर देते हैं। R1 एज इट इज, जो R2 है वहां लिख देंगे R3 और जहां R3 है वहां नोट कर देंगे R2 और सेम ऑपरेशन यहां करेंगे। R1 एज इट इज, यहां पर लिख देंगे हम R3 और यहां पर कर देंगे हम R2, यानी R2 को हमने R3 बना दिया और R3 को हमने R2 बना दिया। अब दो हमें कॉलम मिल गए हैं, 1 0 0 0 1 0, -1 3 एंड 1। अब हमने क्या करना है, यहां पर हमें क्या चाहिए? 0, यहां पर हमें क्या चाहिए? 0। हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। बट अगेन आप वीडियो को पॉज करें और सेकंड कॉलम हमारा 0 1 0 कैसे बना है इसे 2-3 बार करके देखें, ताकि स्टेप बाय स्टेप पीसीज में करेंगे तो आपको क्वेश्चन ज्यादा क्लियर होगा। अब देखिए यहां फिर मैं ये कहूंगा कि आप दो ऑपरेशन इकट्ठे कर दें। कैलकुलेशन बहुत मुश्किल नहीं है इसके अंदर, बहुत सिंपल सी है, ताकि आपके स्टेप जो से हैं वो बच जाएंगे। इसको 0 करने के लिए मैं क्या करता हूं, R1 को मैंने चेंज किया R1 प्लस R3। चलिए पहले हम ये ऑपरेशन कर लेते हैं। R1 1 + 0 1, 0 + 0 0, -1 + 1 0। और सेम चेंज हम यहां करते हैं, -2 + 5 3, 1 -2 -1 -1 + 2 + 1। अब हम थोड़ा टाइम बचाने के लिए इसी स्टेप में दूसरा ऑपरेशन भी कर देते हैं। इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं, इससे माइनस करूं, तो ये क्या बन जाएगा? 0। ये दोनों एज इट इज रहेंगे क्योंकि यहां पर 0 गिवन है। तो मैं करता हूं R2 चेंजेस टू R2 माइनस थ्राइस R3, यानी थर्ड रो को 3 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड रो में माइनस कर देते हैं। तो यहां पर क्या बन जाएगा? 0 1 0, R3 रहेगा एज इट इज। यहां पर देखिए इसको मल्टीप्लाई करना है हमने 3 से। अब देखिए दो तरीके हैं, या तो आप 3 से मल्टीप्लाई करें 5 को और फिर माइनस करें,
या हम डायरेक्ट बोल दें कि -3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर ऐड कर रहे हैं। तो 5 इंटू -3 -15, 0 एंड -15 दैट इज -15। -3 इंटू -2 6, 0 plus 6 is 6। -3 into 2 -6, 1 minus 6 -5, 5 -2 and 2 as it is। अब ध्यान से देखें आप 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये हमारी क्या बन गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये A है, इस मैट्रिक्स को हमने बोल दिया B। जब A और B की प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है तो A और B दोनों ही आपस में एक दूसरे के क्या बन गए इनवर्स। इसका मतलब तो A का इनवर्स है वो क्या बन गया मैट्रिक्स B। A इनवर्स इज इक्वल टू 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 and 2। इसमें कई बार स्टूडेंट पूछते हैं कि हमें क्या पता हमारा आंसर ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो चेक करने का एक ही तरीका है कि जो मैट्रिक्स ए गिवन है आपके पास और जो ए इनवर्स आया है आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, आप फाइंड करें ए इंटू ए इनवर्स। और अगर दोनों की प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है तो आपका आंसर ठीक है। बट ये चेक करने में अगेन आपको टाइम कुछ लगाना पड़ेगा। तो बहुत अच्छी बात हो अगर आप स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन को एक बार चेक करते हुए सॉल्व करें और कैलकुलेशन मिस्टेक कोई ना करें ताकि आंसर आपका पहली बार बिल्कुल ठीक आ जाए। अब इस क्वेश्चन को सीखने का एक और सिर्फ एक ही तरीका है कि आप कागज पेन उठाएं अपना और इस क्वेश्चन को डिफरेंट वे के अंदर कभी R1 R2 चेंज कर दिया, कभी पहले 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया, 2-3 तरीके से क्वेश्चन करके देखें तो आपके जितने कॉन्सेप्ट्स हैं अप्लाई करने के वो क्लियर हो जाएंगे। बट ध्यान यही देना है कि जब आप रो ऑपरेशन कर रहे हैं तो पहले कॉलम को आपने चेंज करना है 1 0 0 फर्स्ट कॉलम, फिर आप सेकंड कॉलम को चेक करें वहां पर लेके आना है 0 1 0, उसके बाद जो थर्ड कॉलम है वहां पर 0 0 एंड 1। तो स्टार्ट आप कॉलम 1 से ही करेंगे, इन जीरो को आप ध्यान नहीं देंगे। ये जीरो खत्म होती है तो कोई बात नहीं क्योंकि हमने कॉलम 1 को पहले 1 0 0 में चेंज करना है। अब हम सेम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से। आपको एक बात ध्यान देनी है कि जब हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस करते हैं तो हम फर्स्ट कॉलम को C1 को 1 0 0 में चेंज करते हैं और जब एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन करते हैं तो फर्स्ट रो को हम 1 0 0 में चेंज करते हैं। तो ये बात आपने माइंड में ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर हमारे पास 2 0 -1 है, एक और जीरो है। यहाँ पर हमारे पास 2-3 तरीके हैं सॉल्व करने के। पहला तरीका हम C1 C2 को इंटरचेंज कर दें, -1 इधर शिफ्ट हो जाएगा, फिर उसे पॉजिटिव प्लस बना देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, ये अपने आप 0 मिल जाएगा। इसको डायरेक्ट इसमें ऐड कर दें, 1 बन जाएगा। हम कुछ भी कर सकते हैं बट मैं तो एक ही तरीका करूंगा, बाकी आप अपने आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमने यहाँ अप्लाई किया C1 को इंटरचेंज किया हमने C3 से, तो C3 कॉलम पहले आ जाएगा -1 0 3 0 1 1 2 5 एंड 0। यहां पर 0 0 1 अगेन C3 पहले आ गया, C2 एज इट इज और C1 C3 के प्लेस पे चला गया। अब इसे हम बना लेते हैं पॉजिटिव। तो पॉजिटिव बनाने के लिए इसे मल्टीप्लाई करते हैं -1 से। 1 0 एंड -3, 0 1 1 एज इट इज, 2 5 0 एज इट इज, 0 0 एंड -1,
इसको हमने -1 से मल्टीप्लाई किया, C2 एज इट इज एंड C3 एज इट इज। अब हमने इसे 0 बनाना है तो हम क्या करते हैं, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, इसमें माइनस कर दें। C3 चेंजेस टू C3 माइनस ट्वाइस C1। फर्स्ट कॉलम एज इट इज नोट डाउन कर दें आप, सेकंड में एज इट इज नोट डाउन कर दें, थर्ड में 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस किया 0, 2 से मल्टीप्लाई किया 0, 5 एज इट इज, 2 से मल्टीप्लाई किया 6, माइनस माइनस प्लस, 0 पर 6, 6। सेम चेंजेस हम यहां पर करेंगे, C1 एज इट इज, C2 एज इट इज, C3 में क्या चेंज करेंगे, C3 माइनस ट्वाइस C1, 2 इंटू 0, 0, 1 एज इट इज, 2 इंटू 0, 0 एज इट इज, 2 इंटू 1, 2, माइनस माइनस प्लस, प्लस 2, 0 प्लस 2 इज 2। अब यहां पर देखा आपने, जो फर्स्ट रो है वो 1 0 0 बन गई और सेकंड रो के अंदर अपने आप ही 0 1 मिल गया। हमने क्या करना है, इसे 0 करना है, बहुत सिंपल, 5 से मल्टीप्लाई करो, इसमें माइनस कर दो, कितना आ गया 0। फिर यहां पर हमें 0 चाहिए और यहां पर हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो पहले हम क्या करते हैं, इसे 0 कर दें। इसे 0 करने के लिए हम क्या ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, C3 changes to C3 minus 5 C2। हम कॉलम थर्ड को चेंज कर रहे हैं, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड एज इट इज, 1 0 माइनस 3 0 1 1। अब C3 में क्या है, C2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 0 है तो कोई चेंज नहीं होगा। यहां पर 1 है, 1 को मल्टीप्लाई किया 5 से, 5 और माइनस, माइनस 5 प्लस 5 0। यहां पर 1 है, 1 माइनस 5 जा माइनस 5, 6 माइनस 5 1। सेम चेंज यहां पर करना है, 0 0 माइनस 1 एज इट इज, सेकेंड कॉलम भी एज इट इज, थर्ड कॉलम में इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, कोई चेंज नहीं आएगा, 1 एज इट इज। इसको चेंज किया 1 से, 5 1 5 माइनस माइनस 5, 0 माइनस 5 माइनस 5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, एज इट इज, कोई चेंज नहीं होगा, तो 2 रहेगा एज इट इज। फर्स्ट रो मिल गई हमें, सेकेंड रो मिल गई हमें। अब हमें क्या करना है, यहां पर 0 चाहिए और यहां 0 चाहिए। फिर वही बात है कि ये दोनों जीरोज हम एक स्टेप में लेके आ सकते हैं। कैसे? अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं और इसमें ऐड कर दूं, 0 बन जाएगा। इन दोनों में कोई चेंज नहीं होगा, यहां ऑलरेडी 2 जीरो हैं, कोई चेंज नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, C1 को चेंज कर दिया C1 प्लस थ्राइस C3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, कोई चेंज नहीं होगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 को 3 से, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे +3 एंड -3 0। अब मुझे एक चीज और दिख रही है, अगर मैं इसको डायरेक्ट माइनस कर दूं तो ये भी 0 बन जाता है। तो 0 है, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो मैंने क्या किया, C2 को भी चेंज कर दिया। कैसे? C2 माइनस C3, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0 एंड थर्ड कॉलम एज इट इज। सेम चेंज हम यहां करेंगे, कॉलम 1 को चेंज कर रहे हैं, कॉलम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं। 3 1 3, 0 प्लस 3 3, 3 इंटू -5 -15 0 और -15 कितना आ गया, -15। 3 2 6, -1 प्लस 6 कितना आ गया, 5। अब चेंज कर रहे हैं C2 माइनस C3, 0 -1 -1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 5 6,
0 minus 2 and third column as it is. तो जो मैट्रिक्स ए थी उसको हमने चेंज कर दिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, बिल्कुल ठीक। ये क्या बन गया? इनवर्स 3 minus 1 1 minus 15 6 minus 5 5 minus 2 and 2. This is the inverse of matrix A. तो ये हमने देखा कि कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करके हम कैसे इनवर्स फाइंड करते हैं, और आंसर आप देखेंगे तो जो हमारा पहला क्वेश्चन था जो हमने रो ऑपरेशन से सॉल्व किया है और जो कॉलम ऑपरेशन से सॉल्व किया है, दोनों का आंसर सेम आ रहा होगा। उसके अंदर भी आप 2-3 तरीके कर सकते हैं, इसमें भी आप डिफरेंट वे अप्लाई कर सकते हैं, बट उसमें सारी रोज ऑपरेट करनी है, यहाँ सारे कॉलम ऑपरेट करने हैं। रोज ऑपरेट करते हुए आपको कॉलम चेक करना है कि पहले फर्स्ट कॉलम 1 0 0 होना चाहिए, और कॉलम ऑपरेशन में आपको चेक करना है कि जो फर्स्ट रो है वो 1 0 0 होनी चाहिए। थैंक यू।